नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठकः ज्योतिष प्राध्यापकः जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग जैमिनी सूत्र में ग्रहों के नवांश एवं द्वादशांश विचार, नवांश और द्वादशांश का विचार कैसे होता है यह समझेंगे। तो नवमांश के लिए सबसे सर्वप्रथम यह जो खड वर्ग है, होरा, दशकाण, नवांश, द्वादशांश, त्रिशकाण, त्रिंशांश, गृहेश, इस समय तो सबसे पहले स्पष्ट ग्रह निकालेंगे और उसके अनुसादी के हिसाब से ही हम इसका विचार करेंगे। तो स्पष्ट ग्रह बनाने की विधि तो हमने पहले समझा दिया है, पुनः आगे फिर समझेंगे। अभी हम नवमांश पर का विचार करेंगे। तो नवमांश के लिए इसका ताजिक नीलकंठी में श्लोक है, क्रियेण तौलिंदु भतो नवांसा। नवमांसा एक राशि में 30 अंश होते हैं, उसको 9 से भाग देने पर उसका 3 अंश 20 कला, 9वां हिस्सा 3 अंश 20 कला हुआ, वही नवमांश हो गया। तो थोड़ा इसमें नवांश विचार में समझना है, नवांश का कैसे विचार करेंगे। तो क्रियेण तौलिंदु भतो नवांसा, कोई भी ग्रह मेष राशि में यदि 3 अंश 20 कला के भीतर होगा तो वह उसकी गणना मेष राशि से ही होगी, और मेष राशि का जो स्वामी होगा अर्थात मंगल, वही उसका नवमांशाधिपति हो गया। तो यदि कोई ग्रह वृष राशि के 3 अंश 20 कला के बाद यदि कोई ग्रह है, तो वृष राशि में के लिए हम ऐण अर्थात ऐण का अर्थ हो गया मकर राशि। तो मकर राशि के 3 अंश 20 कला तक यदि कोई ग्रह है तो वह मकर राशि के ही दशकाण में हो गया। लेकिन यदि उसके बाद है 3:20 के बाद 6:40 तक, 6 अंश 40 कला तक यदि कोई ग्रह है तो मकर के बाद कुंभ राशि के दशकाण में हो गया। यदि 6 अंश 40 कला के बाद है और 10 अंश के बीच है तो मकर, कुंभ, मीन राशि के दशकाण में वह ग्रह हो जाएगा। तो यह हम समझे मेष, वृष और मिथुन राशि में क्रियेण तौलिंदु भतो नवांश। मिथुन राशि में कोई ग्रह यदि 3 अंश 20 कला तक है तो उसकी गणना हम तुला राशि के करेंगे। 3 अंश 20 कला तक यदि कोई ग्रह मिथुन राशि में है तो तुला के नवमांशा में होगा, अर्थात तुलाधिपति ही, तुला राशि के स्वामी शुक्र के नवमांशा में वह ग्रह हो गया। और 3 अंश 20 कला के बाद यदि होगा
6 अंश 40 कला तक, तो वह तुला के बाद वृश्चिक राशि के नवांशाम हो गया। 6:40 के बाद होगा तो वह 10 के मध्य होगा कोई ग्रह, तो तुला वृश्चिक धनु राशि के नवांशाम हो जाएगा। 10 अंश के बाद और 13 अंश 20 कला के मध्य यदि कोई ग्रह होगा तो वह तुला से के चौथे, तुला वृश्चिक धनु मकर के नवांशाम होगा। इसी प्रकार हम मेष वृष मिथुन राशि पर समझ गए। और यदि कर्क राशि में कोई ग्रह क्रियण तौलिन इंदुमान अर्थात कर्क राशि, कर्क राशि में यदि कोई ग्रह 3 अंश 20 कला तक है तो उसकी गणना हम कर्क राशि के ही नवांशा में, अर्थात कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हुए, तो चंद्रमा के नवांशा अर्थात नवांशाधिपति उसके चंद्र हो गए। और कर्क राशि के 3 अंश 20 कला के बाद 6 अंश 40 कला तक होगा तो कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जो स्वामी हैं व सिंह राशि के नवांशा में उस ग्रह को हम लिखेंगे। और 6 अंश 40 कला के बाद यदि कोई ग्रह होगा तो हम कन्या राशि के नवांशा में, इसको स्पष्ट हम बतलाएंगे। तो इसी प्रकार हम नवांश का विचार करेंगे। क्रियण तौलिंद भतो नवांशा, तो नवांशा का विचार इसी प्रकार से करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इस विषय से। जो कौन से ग्रह किस राशि के नवांशा में है, तो इसके लिए हमें यह आवश्यक है